प्यारे बच्चों YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 की गणित में एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न हल कराने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और प्रश्नों को समझिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद और कौन कौन नहीं है। कौन कौन एक चर बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। तो पहला जैसे है हमारे पास, देखिएगा, पहला है 4x² 3x + 7। अब ये एक चर है, इसमें चर क्या है x, इसका घात 2 है, इसकी घात 1 है। तो चर पद समान है, एक जैसा है, तो इसमें लिखेंगे एक चर बहुपद है। एक चर बहुपद है। अब कारण क्या है? क्योंकि चर की घात प्राकृत है। क्या है? चर की घात प्राकृत है। क्योंकि चर की घात प्राकृत है। ठीक। अब y² + √2 y² + √2 एक चर, ये भी वही है, बहुपद है, क्योंकि इसकी भी जो घात है वो प्राकृत है। ठीक। क्योंकि चर की घात प्राकृत है। ठीक। अब है हमारे पास 3√t + t√2। तो इसमें जो है एक चर बहुपद नहीं है। एक चर बहुपद नहीं है। एक चर बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि √t यानी इसकी घात भिन्नात्मक घात है। क्योंकि चर की घात एक भिन्न है, भिन्न है, यह भिन्नात्मक है, कहिए, या भिन्न है। फिर है बच्चों y + 2/y, y + 2/y। ठीक। ये भी आपका एक चर बहुपद नहीं है, y + 2/y। ठीक। आगे देखिएगा। हाँ, तो ये हो गया बच्चों एक चर बहुपद नहीं है। ठीक। अब ये जो तीसरा है, इसका लास्ट खंड, पांचवा, x की घात 10, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो ये क्या है? एक चर बहुपद नहीं है। एक चर बहुपद नहीं है। एक चर बहुपद नहीं है। एक चर बहुपद ये नहीं है। यह 3 चर बहुपद है। कितने चर हैं इसमें? x अलग है, y अलग है, t अलग है, या इसको z भी कह सकते हैं। तो 3
चर बहुपद है। ये जो है बच्चों 3 चर बहुपद है। इसमें चर x, y और t या यहाँ पर z भी हो सकता है, कुछ भी आप लगा लीजिए। तो ये चर पद अलग अलग हैं, तो इसको बहुपद तो है लेकिन 3 चरों वाला है, एक चर वाला नहीं है। तो ठीक से इनको समझिएगा। एक चर बहुपद क्या है और 3 चर बहुपद क्या है। तो इस प्रकार से 2 चर बहुपद भी होते हैं। अब अगला दूसरा प्रश्न देखिए इसी प्रश्नावली का। हाँ, दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो इसमें ये जो बहुपद दिए हैं इसमें x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। जैसे पहले में आपका हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, क्योंकि x के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो +1। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, इसमें -1 हो जाएगा। फिर तीसरे में एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू पाई/2, इसको पाई/2 से गुणा कर दिया गया है एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। अब क्यों? क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर या एक्स की घात 2 नहीं है, या एक्स स्क्वायर नहीं है। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं दिया है तो इसका गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक। अब प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। हाँ, यहाँ जो प्रश्न नंबर 3 है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा, पहला इसमें जो 35 घात है इसका द्विपद लिखना है। जैसे हमने लिख दिया 2x + 2x35 प्लस द्विपद लिखना है, y कर दीजिए। ठीक है समझ में? या हम दूसरा भी दे सकते हैं, कोई 3x पावर 35 प्लस 3y या 2y। आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन पावर 35 हो। अब दूसरे का जो 100 घात है, इसमें नंबर 2x की पावर 100 या 3y की पावर 100, तो एक पद, इसमें एक पद ही देना है। समझ गए? अब है चौथा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा। तो चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। अब बहुपद में प्रत्येक की घात, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे x की घात यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। घात जो सबसे बड़ी होती है उसी को बहुपद की घात माना जाता है। ठीक है। जैसे पहला बहुपद है
5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में बहुपद की घात ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां पर बहुपद की घात 3 है, क्योंकि सबसे बड़ा घात यहां 3 है तो 3 कहेंगे। यहां पर बहुपद की घात 2 हो गया। नंबर तीसरे में जैसे हमारे पास 4 माइनस वाई स्क्वायर है और तीसरा प्रश्न में है 5t² माइनस √7, तो इसमें बहुपद की घात इक्वल टू 2 और इसमें बहुपद की घात 0, यहां 0 होगा। घात 0, क्योंकि यहां कोई चर पद नहीं है। अब इसमें कारण देख लीजिए, कोई चर पद नहीं है, कोई चर पद नहीं है। ठीक, अब कारण भी हमें आना चाहिए, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। अब इसी प्रश्नावली का 5वां प्रश्न देखिए। तो देखिएगा 5वां, निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। अब हमारे पास बहुपद दिए हैं, इसमें यहाँ 7 बहुपद दिए हैं, इनको हमने रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत करना है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहला है x² प्लस x, तो बहुपद है और घात इसकी 2 है, तो इसको करेंगे हम द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद। ध्यानपूर्वक देखिएगा, x प्लस x³, तो यहां त्रिघात, कितनी घात है, ये 3 घात है इसकी, तो त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। तीसरा है y प्लस y² प्लस 4, द्विघात बहुपद, क्योंकि घात 2 है तो इसको लिखेंगे हम द्विघात बहुपद, क्योंकि बड़ी घात को ही लिया जाता है। जैसा कि पहले प्रश्न में मैंने बताया कि पावर जो होती है वो बड़ी चर राशि की बड़ी जो घात होती है उसी को लिया जाता है। x प्लस x, अब यहाँ पावर कुछ नहीं है, तो ये रैखिक बहुपद है। कैसा है बच्चों, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। 3t कोई पावर नहीं है, रैखिक बहुपद। r², ठीक है, पावर, तो ये द्विघात हो गया, द्विघात बहुपद पॉलिनोमियल। इसके पश्चात 7x³ त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के सारे प्रश्न हल कर दिए हैं, और कोई खंड अगर छूट गया हो तो स्वयं आप करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अगली वीडियो बाद में डाली जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।